हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री चैम्प्स। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कैलकुलेशन ऑफ 10dq और CFSE हम बोल सकते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किस तरीके से निकालते हैं, आज ये टॉपिक हम स्टडी करने वाले हैं। तो फर्स्ट थिंग इज दिस, व्हाट इज CFSE। जो भी हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था, हमारे पास d ऑर्बिटल्स होते हैं। ये हमारे पास d ऑर्बिटल्स हैं। d ऑर्बिटल्स जब हमने यहाँ पे अप्लाई किया क्या Ml6 दैट इज ऑक्टाहेड्रल फील्ड अप्लाई किया, तो यहाँ पे हमारे पास ये एनर्जी लेवल इस तरीके से स्प्लिट हो गए। दिस इज T2g, ये हमारे पास Eg लेवल था, है ना। यहाँ पे हमारे पास क्या था, बैरी सेंटर। टोटल हमारे पास जो एनर्जी डिफरेंस होता है दैट इज 10dq। अगर मैं बात करूं इसकी, और ये वाला जो हमारे पास डिफरेंस है ये कितना होता है, ये जो हमारे पास डिफरेंस होता है दैट इज 0.4 डेल्टा नोट, और ये होता है हमारे पास प्लस 0.6 डेल्टा नोट। फर्स्ट थिंग इज दिस, ये माइनस और पॉजिटिव साइन जो दिया है ये क्या शो कर रहा है, ये हमको शो कर रहा है जो हमारे पास d ऑर्बिटल्स थे, तो ये जो d ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो लो हो गई या इंक्रीज हो गई। मीन्स यहाँ पे ये शो कर रहा है डिक्रीज इन एनर्जी लेवल ऑफ दीज 3 ऑर्बिटल्स, यहाँ पे ये शो कर रहा है इंक्रीज इन एनर्जी लेवल ऑफ दीज 2 ऑर्बिटल्स। ये हमारे पास होता है dxy, dyz, dzx, यहाँ पे होता है dx² माइनस y², dz²। ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल फील्ड की। हमने बोला था dq की फॉर्म में भी बात कर सकते हैं, या तो आप लिख लो प्लस 0.6 डेल्टा नॉट, या फिर लिख लो 6dq, ये हो जाएगा -4dq। ठीक है, डिफरेंस। ओके, टोटल होता है हमारे पास 10dq। अब हम यहाँ पे CFSE निकालेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो सबसे पहले हमने मान लिया यहाँ पे हमारे पास ये d इलेक्ट्रॉन्स है। d ऑर्बिटल्स जो है 2 टाइप से हमारे पास डिवाइडेड है। हमारे पास क्या है, d के 3 ऑर्बिटल है जिसको हम T2g बोल रहे हैं, 2 एनर्जी लेवल जिसको हम Eg बोल रहे हैं। तो हमारे पास 2 टाइप्स के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। जो हमारे पास T2g में प्रेजेंट होंगे उन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोल रहे हैं p इलेक्ट्रॉन, एंड जो हमारे पास अदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो Eg लेवल में होंगे उसको हम बोल रहे हैं q इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो गए हमारे पास d। एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन ले लिए, d में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है p प्लस q। p में वो इलेक्ट्रॉन है जो हमारे पास T2g में प्रेजेंट है, q में वो इलेक्ट्रॉन है जो हमारे पास Eg लेवल में प्रेजेंट है। तो इसके लिए हम स्प्लिटिंग एनर्जी कैसे लिखेंगे। अगर मैं सबसे पहले बात करूं डिक्रीज इन एनर्जी के लिए dp, इसमें हमारे पास p इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्योंकि एनर्जी किसकी डिक्रीज कर रही है, जो हमारे 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी डिक्रीज कर रही है। सो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, -4dq, क्योंकि हमारे पास एनर्जी कितनी डिक्रीज हो रही है 4dq, इंटू हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है p। सो p से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब हम देखते हैं dq इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसे इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे d इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी डिक्रीजेस, यहाँ पे लिखेंगे dq एनर्जी इंक्रीजेस। तो यहाँ पे हमारे पास एनर्जी इंक्रीज हो रही है प्लस 6dq, कितने इलेक्ट्रॉन्स है q, सो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम जब टोटल एनर्जी निकालेंगे तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड। टोटल एनर्जी किसकी निकाल रहे, dp प्लस q की, सो दोनों को ऐड कर देंगे, -4dq इंटू p प्लस 6dq इंटू q। तो dq दोनों में कॉमन है, हम कॉमन निकाल सकते हैं। सो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा -4p प्लस 6q dq। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, CFSE निकाल सकते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो ये जो फॉर्मूला है हम सिर्फ यूज करेंगे D5 मेटल आयन के लिए एंड D10 के लिए, क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग जो हमारे पास स्टेबलाइजेशन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी वो क्या होगी, 0 होगी। किस तरीके से 0 होगी वो भी हम निकाल के देख लेते हैं। अगर हम बात करें इसकी D5 मेटल आयन की, सो D5 मेटल आयन के अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 5। और यहाँ पे हम कौन सा फील्ड ले रहे हैं, वीक फील्ड। वीक फील्ड मतलब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो पेयर नहीं होंगे।
जब हमने D5 लिया तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हमारे पास प्रेजेंट है। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, D3+2 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन हमारे पास T2G में है और 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास EG लेवल में है। और ये हमने किस में लिया है, वीक फील्ड लीगेंड के केस में हमने लिया है। तो यहाँ पे अगर हम CFSE निकाले, CFSE का फॉर्मूला हमको पता है -4p + 6q इंटू dq। दिस इज इक्वल टू -4p कितना है हमारे पास, दिस इज होता है, ये हमारे पास होता है दिस इज इक्वल टू -4। इसको हम क्या लिख सकते हैं, dp+q। सो p हमारे पास क्या है, 3 इंटू 3 प्लस 6, q की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास -12 प्लस 12 dq। तो हमारे पास क्रिस्टल फील्ड एनर्जी कितनी आ गई, D5 वीक फील्ड लिगेंड में 0। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें D10 की, तो D10 के लिए क्या होगा, D10 ये 5 थे, अब हम क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, 7 8 9 10। अब हमने क्या किया, 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। अब हमारे पास इसको हम क्या लिखेंगे, D में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, T2G में 6 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स इन EG लेवल। अब हम यहाँ पे CFSE क्या हो जाएगी, CFSE हमारे पास हो जाएगी -4p + 6q dq। ठीक है, -4 इंटू p में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 प्लस 6 इंटू 4 dq। तो ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे भी हमारे पास CFSE कितनी आ जाएगी, CFSE for D10 इज 0। अब अगर हमको किसी दूसरे D मेटल के लिए क्या निकालनी है, एनर्जी निकालनी है, तो वहां पे हमको पेयरिंग एनर्जी देखनी पड़ेगी। अब ये पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास D2 मेटल आयन है, D2 मेटल आयन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। हमको पता है D2 मेटल आयन के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो पॉसिबिलिटी होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, 1 2, है ना। अगर हम चाहते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को पेयरिंग करवाना, तो हमको क्या चाहिए, यहाँ पे हमको यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाए, तो हमको क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा और इस एनर्जी, इस इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कराने के लिए एक एनर्जी लगेगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, पेयरिंग एनर्जी। जब हमारे पास पेयरिंग एनर्जी आ जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास जो CFSE होगी इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो हम किस तरीके से लिखेंगे। अब हमारे पास dp+q क्या फॉर्मूला था, हमारे पास फॉर्मूला था -4p + 6q dq। अब हम इसमें क्या ऐड करने वाले हैं, पेयरिंग एनर्जी। तो जितने भी हमने इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करवाया है, सबसे पहले वो आएगा, मीन्स m मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर प्लस कैपिटल P इज पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, अब हम सबसे पहले D2 मेटल आयन के लिए निकालते हैं, D2। ठीक है, जब हम D2 के लिए निकाल रहे हैं, तो D2 प्लस 0 हो जाएगी ये वैल्यू, क्योंकि हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स ही 2 प्रेजेंट है। सो 2 किस तरीके से होंगे, ये हमारे पास D ऑर्बिटल्स हैं, 1 2, स्प्लिटिंग कुछ इस तरीके से है, 1 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे पेयरिंग नहीं हो रही है, वीक फील्ड लिगेंड है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -4, P की वैल्यू क्या है, 2 इंटू 2 प्लस 6 इंटू Q में हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं, मीन्स EG में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो 0 dq प्लस पेयरिंग नहीं हो रही है, सो यहाँ पे आ जाएगा 0 देन P। सो ये आ जाएगा -8 dq। ठीक है,
ये 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो पेयरिंग एनर्जी भी 0 हो जाएगी। तो हमारे पास CFSC कितनी है D2 इलेक्ट्रॉन के लिए, दैट इज -8 DQ। इसी तरीके से हम D3 के लिए निकालते हैं। D3 के लिए -4 इंटू, यहाँ पे अब हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, थर्ड इलेक्ट्रॉन जाएगा DYZ सब शेल में। 4 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन से P में 3 प्लस 6 इंटू 0, पेयरिंग हमने करवाई नहीं है, सो 0 इंटू P से आ जाएगा -12 DQ CFSC ऑफ D3 मेटल आयन। ठीक है, अब D4 मेटल आयन का जब हम स्टडी करते हैं तो हमारे पास 2 केस आते हैं। फर्स्ट इज दैट जिसमें हम पेयरिंग नहीं करवा रहे हैं, सेकेंड आता है जिसमें हम क्या करवा रहे हैं, पेयरिंग करवा रहे हैं। मतलब एक आएगा हमारे पास वीक फील्ड स्ट्रेंथ, सेकेंड आएगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ। सो हमने लिया यहाँ पे D4 मेटल आयन। ठीक है, D4 मेटल आयन में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3, फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, इसको हम बोलते हैं वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, मीन्स हमारे पास P के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, और हमारे पास T2G लेवल मीन्स Q कितना है, 1। तो यहां से CFSC हम निकाल लेंगे 4 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 1। तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, प्लस 0 पेयरिंग एनर्जी है, दिस इज -12 प्लस 6 DQ प्लस 0, तो ये आ जाएगी हमारे पास -6 DQ CFSC ऑफ D4 मेटल आयन इन वीक फील्ड लिगेंड। अब निकालते स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए। सो हमारे पास D4 मेटल आयन है। अब हमने क्या बोला, यहाँ पे हमने पेयरिंग करवा दी, पेयरिंग दिस। सो हमारे पास इलेक्ट्रॉन किस तरीके से प्रेजेंट है, D4 प्लस 0 मीन्स EG लेवल के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है, मीन्स हमारे पास जो P है दैट इज 4 एंड Q इज 0। सो CFSC ऑफ D4 मेटल आयन कितना हो जाएगा हमारे पास, -4 इंटू P इज 4 प्लस 6 इंटू Q इज 0 DQ प्लस हमने पेयरिंग करवाई है, तो पेयरिंग वाला जो ये फॉर्मूला है ये अप्लाई होगा, दैट इज कितने इलेक्ट्रॉन पेयर करवाए, 1 इंटू P, सो -16 DQ प्लस P। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, CFSC ऑफ D4 मेटल आयन। अब हम निकालेंगे CFSC फॉर D7 के लिए, निकाल के देख लेते किस तरीके से निकालते हैं। सो D7 के लिए हम क्या करेंगे, D7 हम लिखेंगे, D7 सबसे पहले हम लिखेंगे वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड मीन्स हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है हमारे पास। सो D हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, D के अंदर हमारे पास T2G लेवल के लिए 5 इलेक्ट्रॉन्स है, प्लस हमारे पास यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 EG लेवल में। तो CFSC हम कैसे निकालेंगे, -4 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 2 DQ प्लस MP। M कितना है हमारे पास, पेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स की हुई है, सो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू P। सो दिस इज -20 प्लस 12 DQ प्लस 2P। तो यहां से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, -8 DQ प्लस 2P। ये आई हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड के लिए। अब हम निकालते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए। सो D7 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए। सो D, अब हमने क्या किया था, यहाँ पे पेयरिंग नहीं करवाई थी, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7। सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से प्रेजेंट है, मीन्स हमारे पास P की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमारे पास 6 प्लस EG लेवल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, सो यहाँ पे लिखेंगे 1, दिस इज इक्वल्स टू -4 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास यहाँ पे, 6। सो 6 प्लस 6 इंटू 1 DQ प्लस M कितना है हमारे पास, हमने 3 इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करवाया है, सो 3 इंटू P।
दिस इज इक्वल्स टू -24 प्लस 6 dq प्लस 3p। यहां से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, -18 dq प्लस 3p। सो ये हमने निकाल लिया D7 के लिए। D8 के लिए और निकाल के देख लेते किस तरीके से वैल्यू निकलेगी, एंड अदर एटम्स के लिए आप इजिली निकाल सकते हो। आपको बस फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, dp प्लस q, दिस इज इक्वल्स टू -4p प्लस 6q dq प्लस mp। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। अब हम निकालेंगे D8 के लिए। सो D8 के लिए भी हमारे पास क्या हो जाएंगी, दो तरीके की कंडीशन हो जाएंगी। एक हो जाएगा वीक फील्ड लिगेंड, एक हो जाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। सो D8 वीक फील्ड लिगेंड के लिए हम ले रहे हैं। सो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, हमारे पास कितने हो गए, 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सो अगर हम वीक फील्ड लिगेंड की बात करें तो 1 2 3, यहाँ पे 4 5 6 7 8, ठीक है, ये हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पे अगर हम CFSE निकालेंगे तो हमारे पास D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, हमारे पास 6 प्लस EG लेवल में 2। सो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 2 DQ प्लस पेयरिंग 3 इंटू P, -24 प्लस 12 DQ प्लस 3P। यहां से कितना आ जाएगा, -12 DQ प्लस 3P। अब हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए। अगर हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में भी क्या होगी, वैल्यू सेम आएगी। किस तरीके से, यहाँ पे हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी इसके लिए भी, D में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 प्लस EG लेवल में 2। सेम कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सेम एनर्जी आ जाएगी हमारे पास 12 DQ प्लस 3P। तो आज के लेक्चर में हमने स्टडी किया किस तरीके से हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालते हैं। होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।